कल्पना कीजिए, आप आधी रात को सो रहे हैं। अचानक ऐसा शोर सुनाई देता है जैसे आसमान ही फट गया हो। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं पानी, सिर्फ पानी। नालों से, पहाड़ों से, आसमान से, हर तरफ पानी। इस साल कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, देहरादून और दिल्ली तक यही नज़ारे देखने को मिले। दोस्तों, यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह थे क्लाउड बर्स्ट, अचानक फटते हुए बादल जिन्होंने गांव उजाड़ दिए, खेत बहा दिए और लोगों के सपनों को डुबो दिया। अगर आप कॉस्मोस टू कोर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ घटनाएं नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे का विज्ञान, उनके खतरे और यहाँ तक कि पुराणों से जुड़ी गूढ़ बातें भी सुनाएंगे। और आखिर में एक सवाल छोड़ेंगे जो शायद आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। कश्मीर की वादियाँ, जिन्हें लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, इस बार मौत की घाटी बन गयीं। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इलाकों में अचानक आए बादल फटने की घटनाओं ने नदियों को उफान पर ला दिया। लोग कहते हैं, हमने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। कुछ ही घंटों में पुल बह गए, सड़कें गायब हो गईं और पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए। कश्मीर का सबसे दर्दनाक दृश्य यह था कि लोग अपने घर की छतों पर चढ़कर भगवान को पुकार रहे थे। सेना और एनडीआरएफ हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाल रहे थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये अचानक क्यों होता है? क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब नम हवा पहाड़ों से टकराती है, ऊपर उठती है और अचानक ठंडी हवा से टकराकर सारा पानी एक ही जगह बरसा देती है। कश्मीर की घाटियां संकरी हैं, यानी पानी कहीं रुकता नहीं, सीधे नीचे बह जाता है। यही वजह है कि वहाँ बाढ़ और भूस्खलन इतनी जल्दी आ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियर पिघलना प्लस बेवजह निर्माण प्लस जंगलों की कटाई इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। पंजाब, जिसे हम भारत का अन्नदाता कहते हैं, इस बार सबसे ज्यादा रोया। धान की फसलें जो कटने ही वाली थीं, पानी में डूब गईं। लुधियाना, जालंधर और पटियाला के आसपास 1000 से भी ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। किसान कहते हैं, हमारे खेत तो डूब गए, लेकिन कर्ज तो वही है। सोचिए, जहां हर साल खेतों में सोना उगता है, वहां इस बार सिर्फ कीचड़ और बर्बादी बची। सरकार ने मुआवजा घोषित किया, पर किसानों का कहना है कि यह राहत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। गांवों में लोग नावों से निकल रहे थे, बच्चे पानी में तैरते हुए स्कूल छोड़ रहे थे और पशुपालक अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। एक किसान अपने डूबे खेत की मिट्टी हाथ में लेकर रो रहा था। हिमाचल में बादल फटे तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ ही टूटकर नीचे गिर रहे हों। मंडी, कुल्लू और शिमला में दर्जनों जगहों पर भूस्खलन हुआ। गाड़ियां मलबे में दब गईं, घर जमीन में समा गए और सड़कें महीनों तक बंद रहीं। लोगों ने कहा, पहाड़ हमारे लिए हमेशा सहारा थे, लेकिन इस बार वही पहाड़ दुश्मन बन गए। यह सब क्यों हुआ? तेज बरसात से मिट्टी ढीली हो गई। बेतहाशा सड़क निर्माण और सुरंगों ने पहाड़ों की जड़ों को कमजोर कर दिया। ग्लेशियर पिघलने से नदियों का प्रवाह असामान्य रूप से बढ़ गया, यानी इंसान खुद अपनी बर्बादी का कारण बन रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में गंगा और यमुना की सहायक नदियां अपने उफान पर थीं। केदारनाथ के रास्तों पर यात्रियों को रोकना पड़ा। हरिद्वार के घाटों पर पानी इतना तेज आया कि साधु संतों को भी आश्रम खाली करने पड़े। यह दृश्य धार्मिक आस्था और प्राकृतिक आपदा का अनोखा संगम था। देहरादून में एक रात अचानक टापकेश्वर मंदिर में पानी भर गया। कल्पना कीजिए, जहां लोग महादेव को जल चढ़ाते हैं, वहां खुद जल का सैलाब घुस आया। इटपाक में दफ्तर पानी में डूब गए। बच्चे और महिलाएं घंटों तक छतों पर फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीमों ने नावों से लोगों को निकाला। यह घटना शहर वालों को बता गई, आप कितने भी आधुनिक हों, प्रकृति एक झटके में सब रोक सकती है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। हजारों लोगों को तंबुओं में शिफ्ट किया गया। ईटो और मथुरा रोड जैसे इलाके नदी बन गए। सोचिए, राजधानी जहां संसद बैठती है, वहां लोग नाव से सफर कर रहे थे। अब सवाल, यह सब इतना ज्यादा क्यों हुआ?
ग्लोबल वार्मिंग से हवा में नमी बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में गर्म हवा ऊपर उठी और ठंडी हवा से टकराई। अचानक बहुत पानी एक ही जगह गिरा, क्लाउड बर्स्ट। आईएमडी की रिपोर्ट भी कहती है कि इस बार मानसून का पैटर्न बिगड़ा हुआ था। आमतौर पर मानसून जुलाई में आता और सितंबर तक विदा हो जाता, लेकिन इस बार मानसून 10 से 15 दिन पहले आया और अब तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल जैसे फैक्टर इस बदलाव के पीछे हैं। यानी मानसून अब कैलेंडर नहीं, क्लाइमेट सुनता है। बांधों का गलत प्रबंधन, नदी किनारे कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई ने हालात और बिगाड़ दिए। नदी का स्वाभाविक रास्ता जब रोका जाता है तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है और उस वक्त इंसान बस तमाशबीन रह जाता है। पहाड़ों में रहने वालों के लिए भूस्खलन, मैदानों में किसानों के लिए फसल बर्बादी, शहरों में रहने वालों के लिए जलभराव और बीमारियां, यानी हर जोन की अपनी अपनी मुश्किलें। बचाव: 1. ऊंची जगह पर जाएं। 2. जरूरी सामान, दवाइयाँ, दस्तावेज, टॉर्च तैयार रखें। 3. नदी नालों से दूर रहें। 4. बच्चों और बुजुर्गों को पहले निकालें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार बचाव में लगी रही। हेलीकॉप्टर से राशन गिराया गया, गांवों में नावें भेजी गईं। लेकिन यह भी साफ है, ये उपाय सिर्फ आपातकाल में है। स्थायी हल अभी बहुत दूर है। हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे नदियों में पानी और बढ़ रहा है। ऊपर से तेज बारिश मिलती है तो ये बाढ़ और भी खतरनाक हो जाती है। पुराणों में लिखा है, जब जल प्रलय आता है तो पृथ्वी डूब जाती है और नया युग शुरू होता। की आपदाएं भी कहीं न कहीं वही चेतावनी देती हैं। दोस्तों, यह सब घटनाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम आपको बताएंगे कि इस संकट से कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। मानसून अब नियम नहीं मानता, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और बादल जब तक फट रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर क्या यह उस प्रलय की शुरुआत है जिसके बारे में हमारे पुराण हजारों साल पहले लिख चुके थे? जवाब अगले वीडियो में।